हिंद। आज की इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे 12वीं जो आर्ट्स के छात्र और छात्रा के लिए राजनीतिक शास्त्र का अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्या और अध्याय 2 एक दलीय प्रभुत्व के दौर के अंतर्गत हम लोग वास्तुनिष्ठ प्रश्न के जितने भी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो लेक्चर में होंगे उस पर विशेष रूप से डिस्कस किया जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत देश की स्थिति कैसी है, विकसित या अर्धविकसित या विकासशील या इनमें सभी? तो क्या होगा, विकसित नहीं होगा, अर्धविकसित भी नहीं होगा, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकासशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकासशील हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 2 क्या बोला है कि जिस प्रकार ईंट, पत्थर और लकड़ी इत्यादि से कोई भवन का निर्माण होता है उसी प्रकार ही राष्ट्र का निर्माण होता है। यह कथन किसका था, नेहरू का कि महात्मा गांधी का कि कार्ल डायस का कि इनमें से ये या कार्ल मार्क्स का? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्ल डायस के द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार ईंट, लकड़ी और लोहे से इत्यादि से भवन का निर्माण होता है ना, तो उसी प्रकार राष्ट्र का भी निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 3 है, सोवियत संघ का गठन किसने किया था? तो सोवियत संघ के गठन में लेनिन का भी हाथ था और स्टालिन का भी हाथ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी द राइट आंसर। तीसरा का क्या होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में हम लोग चलते हैं, सोवियत संघ का विघटन कितने ईस्वी में किया गया था? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं बता दूं, कभी कभी लगभग में भी ऑप्शन बिहार बोर्ड के द्वारा दे दिया जाता है, आपको सही करना है। चूँकि यहाँ पर मिस्टेक है, 1991 होना चाहिए, लेकिन 1900 ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1990 इसका राइट आंसर होगा। अब प्रश्न आ रहा है 5, भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित नामक प्रसिद्ध भाषण किसके द्वारा दी गई थी? करमचंद गांधी गलत हो गया, हरिलाल ने होगा, रूसो भी तो नहीं होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू इधर राइट आंसर। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम को गुलामी का घोषणा पत्र किसने कहा था? तो पहला जो आंसर होगा, पहला जो इसका जो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन चाचा नेहरू और चौथा कोई नहीं। तो राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, भगत सिंह भी नहीं होगा, कोई नहीं होगा, चाचा नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा रूपी संघीय व्यवस्था के समर्थक कौन थे? तो कनाडा रूपी संघीय व्यवस्था का समर्थक भीमराव अम्बेडकर थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किस पार्टी के द्वारा की गई थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किस पार्टी के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया गया था, ये बात ध्यान रखना है। तेलुगु भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था? तेलुगु भाषा बिहार का, उड़ीसा का और ये झारखंड का और ये आंध्र प्रदेश का। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश। 1953 ईस्वी में तेलुगु भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बना था आंध्र प्रदेश। राज्यों का पुनर्गठन आयोग की स्थापना कितने ईस्वी में की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1956। 1950 तो नहीं होगा, 1955 भी नहीं होगा, 2005 भी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 11, किस सरकार के द्वारा 1953 ईस्वी में नागालैंड राज्य बनाया गया था? भगत सिंह, नेहरू, वीर सावरकर, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा नेहरू जी। राजभाषा को कब हिंदी चूँकि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी है, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को राजभाषा का दर्जा कितने ईस्वी में दिया गया था? तो इसका जो आंसर है 1960, 1956, 2000 ईस्वी और 1963 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1963 ईस्वी में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था, बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में इसको दर्जा नहीं दिया गया था। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में बनाया जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में 26 जनवरी 1965 ईस्वी के बाद हिंदी को राजभाषा बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर 13 का होगा, 13 का आंसर बी। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को 26 जनवरी 1965 ईस्वी के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में पूरे भारत में लागू करने की बात
कही गई थी? अनुच्छेद 343 आपको ध्यान रखना है। समान नागरिक संहिता की बात किस अनुच्छेद में कही गई थी? तो इसका जो आंसर होगा 1900 अनुच्छेद 44, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। कौन से राजनेता विदेश नीति के समर्थक रह चुके हैं? कौन से राजनेता विदेश नीति के समर्थक रह चुके हैं? तो इसका जो आंसर होगा गांधी जी, लोकमान्य तिलक और जयप्रकाश नारायण और उसके बाद नेहरू जी। तो गांधी जी तो नहीं होगा, तिलक भी नहीं होगा, जयप्रकाश नारायण भी नहीं होगा, तो नेहरू जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 में चलते हम लोग। भारत को विविधता में एकता का देश किसने कहा था? तो राजेंद्र प्रसाद, ये भी नहीं होगा, B.R. अम्बेडकर ये भी नहीं होगा, सरदार पटेल भी नहीं होगा, चाचा नेहरू के द्वारा ही भारत को विविधता में एकता का देश कहा गया था। क्योंकि भारत में अनेक प्रकार के धर्म के, मुख्य रूप से 8 प्रकार के धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। सबकी अपनी रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति है, आचार विचार, भाषा है और रंग रूप है, जिसके कारण ही भारत को विविधता में एकता का देश कहा गया है। फिर भी भारतीय लोगों में एकता देखने को मिलती है, इसकी इनके द्वारा, इसलिए चाचा नेहरू जी भारत को विविधता में एकता का देश के रूप में कहा था। प्रश्न संख्या 17 में चलते हम लोग। अनुच्छेद 6 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 6 का संबंध, तो बाबू अनुच्छेद 6 का संबंध सीधे आप चलिएगा नागरिकता से है। प्रश्न संख्या 18 इस प्रकार है, किस अनुच्छेद में कहा गया कि 1947 के बाद जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया जाएगा उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी? किस अनुच्छेद में जिक्र की गई थी? तो अनुच्छेद 7 में जिक्र की गई थी कि मतलब क्या थी, 1947 के बाद जो भारत छोड़ देगा ना, पाकिस्तान में चला जाएगा, तो वह अगर भारत लौट करके आएगा तो उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब क्या है, नोआखली जो एक बंदरगाह है किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता से संबंधित है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को किसकी हत्या की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, नेहरू जी तो नहीं होगा, जय राजाराम नहीं होगा, भगत सिंह नहीं होगा, तो गांधी जी इज द राइट आंसर। इसका गांधी जी आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और गांधी जी उस समय में प्रार्थना पर बैठे थे और भगत सिंह नाथूराम गोडसे के द्वारा पीछे से गोली मार दी गई थी। उस समय में गांधी जी गीत गा रहे थे, रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम। तो निजाम किस प्रदेश के शासक को कहा गया था? प्रश्न संख्या 21 में हम लोग चलते हैं, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा हैदराबाद। लौह पुरुष कहा गया था, किन्हें कहा गया? ये ध्यान रखना, चाचा नेहरू को कहा गया कि भगत सिंह को, पटेल को कि राबड़ी देवी को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पटेल साहब को लौह पुरुष कहा गया। और यही बात आपको ध्यान रखना है, लौह पुरुष जो कहा गया ना, कहाँ की महिलाएं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी? तो गुजरात की महिलाएं लौह पुरुष की उपाधि, सरदार की उपाधि प्रदान की थी बारदोली। क्या है? बारदोली की महिलाएं के द्वारा क्या किया गया था? पटेल जी को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी। लौह पुरुष अर्थात सरदार की संज्ञा दी गई थी, सरदार होगा। पर अब प्रश्न संख्या 23 में हम लोग चलते हैं। मणिपुर के राजा का नाम क्या था? मणिपुर के राजा का नाम लोहा सिंह, बोधा सिंह, बोधचंद सिंह, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बोधचंद सिंह। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किस राज्य के विलय से है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन गोवा, बिहार, झारखंड, मणिपुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्या होगा राइट आंसर? इसका मणिपुर हो जाएगा। अब प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले भारत कितने राज्यों में बटा हुआ था? भारत कितने राज्यों में बटा हुआ था? स्वतंत्रता से पहले भारत कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो भारत को स्वतंत्रता से पहले 2 भागों में बांट करके देखा गया था। एगो लाल भारत के रूप में बोला गया था और एगो पीला भारत के रूप में बोला गया था। ब्रिटिश या अंग्रेजी भारत को किस रंग से दर्शाया गया था? ब्रिटिश या अंग्रेजी भारत को किस रंग से दर्शाया गया था? इसका जो आंसर होगा लाल भारत को
लाल रंग से ब्रिटिश या अंग्रेजी भारत को दर्शाया गया था मैप पर। और प्रश्न संख्या 27 में हम लोग चलते हैं। देसी रियासती अर्थात देसी भारत को किस रंग से दर्शाया गया था? तो प्रश्न संख्या 27 में है, देसी भारत को दर्शाया गया था पीला रंग से। किस रंग से? पीला रंग से दर्शाया गया था। 216 रियासतों की संख्या कितनी थी? 216 रियासतों की संख्या 20 करोड़, 25 करोड़, 19 करोड़ और 55 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 करोड़। कितनी करोड़? 19 करोड़। भारत में लगभग रियासतों की संख्या कितनी थी? रियासत की संख्या कितनी थी? क्योंकि भारत उस समय में छोटे छोटे टुकड़ों में आज़ादी से पहले बटा हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 562, 563 के आसपास आंसर इसका राइट आंसर होगा। 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किस राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कश्मीर के राजा या जिनका नाम क्या था? हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र पर, जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्या जम्मू कश्मीर में संविधान कब लागू किया गया था? तो जम्मू कश्मीर संविधान 26 जनवरी 1957 ईस्वी को जम्मू कश्मीर में संविधान लागू किया गया था। ताशकंद समझौता जो 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था, उसका संबंध किन दो देशों से के बीच था? भारत नेपाल और भारत चीन और भारत बांग्लादेश और भारत पाक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा, भारत और पाकिस्तान से संबंधित था ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी। 1965 ईस्वी, 1971 ईस्वी और 1999 ईस्वी की कारगिल की लड़ाई किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। और ये भी बता दें 2016 और 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक का संबंध भी किनसे है? भारत और पाकिस्तान से। किनसे? भारत और पाकिस्तान से। अयूब खान के पतन के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बना था? अयूब खान के पतन के बाद पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति बना था, बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार भुट्टो, नवाज शरीफ और याहिया खान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका याहिया खान, डी इधर राइट आंसर। शिमला समझौता से संबंधित है। शिमला समझौता से संबंधित है। शिमला क्या है? भारत जर्मनी। उसके बाद पाक नेपाल, भारत नेपाल और श्रीलंका चीन। तो इसका राइट आंसर होगा पाक और भारत। तुलबुल योजना और बगलियार योजना का संबंध किससे है? तुलबुल योजना और बगलियार योजना का संबंध किससे है? तुलबुल योजना और बगलियार योजना का संबंध है जम्मू कश्मीर से। किससे? जम्मू कश्मीर से। बम्बई राज्य का विभाजन करके महाराष्ट्र कब बना गया था? बम्बई राष्ट्र को विभाजन करके महाराष्ट्र बना था 1960 ईस्वी में। फिर हरियाणा राज्य कब बना था? हरियाणा राज्य कितने ईस्वी में बनाए गए थे? 1950, 1966, 1945 ईस्वी और 1990 ईस्वी। तो इसका जो आंसर होगा 1966 ईस्वी। 1966 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या आ रहा है कि कब पुर्तगाली साम्राज्यवाद को हटाकर गोवा, दमन और द्वीप को मुक्त कराया गया अर्थात आज़ाद दिलवाया गया? तो इसका 39 का आंसर होगा राइट आंसर 1961 ईस्वी। फिर प्रश्न संख्या 40 है, असम के भाग को काटकर। बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोग सुन पा रहे हैं, वो अति महत्वपूर्ण, खास करके एग्ज़ाम की दृष्टि से, 12th की एग्ज़ाम की दृष्टि से और अन्य कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। असम के भाग को काट कर नागालैंड राज्य कब बना था? तो असम के भाग को काट कर नागालैंड राज्य 1963 ईस्वी में बनाए गए थे। मेघालय की राजधानी शिलोंग और मेघो गढ़ बना था कितने ईस्वी में? 41 का जो आंसर होगा 1971 ईस्वी में मेघालय बना था। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा गोवा राज्य कब बना था? तो इसका जो आंसर होगा 1987 इज राइट आंसर। उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तराखंड राज्य कितने ईस्वी में बनाए गए थे? तो 2000 ईस्वी में, मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है, 2000 ईस्वी में बनाए गए थे। प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग 44 की ओर। अब मात्र इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग
85 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसके अनुसार से अगर देखा जाए तो 29 राज्य और 9 केंद्र शासित वर्तमान में प्रदेश है। किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है? अर्थात राज्यों के सीमा को चेंज कर सकती है, एक राज्य दूसरे राज्य की सीमा में मतलब कि काट-छाँट कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमा को पुनर्गठन किया जा सकता है। भारत सरकार के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया। मैसूर का वर्तमान नाम क्या है? तमिलनाडु है, कर्नाटक है, असम है या मद्रास है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक होगा। उसके बाद 47 में मद्रास का वर्तमान नाम क्या है? मद्रास का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। बोडो लोग किस राज्य से संबंधित है? असम से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से। इसका राइट आंसर क्या होगा? असम से होगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या आ रहा है 49। जर्मन राज्य की स्थापना कब एवं किसके द्वारा की गई थी? जर्मन राज्य की स्थापना कब एवं किसके द्वारा? बोनापार्ट नहीं होगा, मार्क्स भी नहीं होगा, बिस्मार्क के द्वारा 1871। इस पर ध्यान रखना है कि जर्मन राज्य की स्थापना की गई थी बिस्मार्क के द्वारा। और अंतिम प्रश्न 50 में हम लोग चलते हैं। उसके बाद जितने भी 50 प्रश्न और बाकी है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो कर्नाटक के लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो प्रश्न संख्या जो 50 है उसका राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेजी उर्दू नहीं होगा, कनेडियन नहीं होगा, हिंदी अंग्रेजी नहीं होगा, तो बच गया बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंग्रेजी और फ्रेंच, कनाडा के लोग अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो 50 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितने भी वीडियो लेक्चर मेरे द्वारा बनाए जाते हैं तो वह आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।